वो आदमी ने मुझे देखा भी नहीं और बोला 50 लाख खर्च किए मैंने, 50 लाख, एक फैमिली मेंबर से फोटो खिंचाऊंगा बट जाने दूंगा नहीं मैं तो बस रिपीट एक फैमिली वाले से फोटोग्राफ नहीं खिंचवाऊंगा तो जाने दूंगा नहीं, बोल रहे हो जा नहीं सकते यहाँ से, नहीं तो इस हद तक हुआ था। अब ये बताइए इसमें गलती क्या है हमारी, क्या गलती है मेरी, क्या मेरे ऑफिस ने कुछ या हमने ऐसा क्या मांग लिया। बाहर के शो में जब आर्टिस्ट आते हैं आप उनकी शक्ल नहीं देख सकते शो के अलावा, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 20 ऑटोग्राफ्स 15 पिक्चर्स या 40 ऑटोग्राफ्स 24 या 25 पिक्चर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। आपने क्या समझ लिया कि सोनू निगम या कोई भी आर्टिस्ट आपके पास में आया तो आपने इसको खरीद लिया? 50 लाख आपने हमें तो नहीं दिए, तुमने खर्च किए, तुम्हारा कॉलेज के लिए तुमने खर्च किया, ये हमारी थोड़ी गलती है। तुमने शो के लिए हमें बुक किया, हम शो के लिए आए, हमने अपना काम किया, उसके बाद में तुम कैसे ये बोल सकते हो? और एक शिक्षा संस्थान का ओनर, मैंने मुलायम सिंह जी को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ, तो मैंने कल शाम को उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसी सी बात है और अगर मैं कल कुछ एक्शन लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो मुलायम सिंह जी ने मुझे कहा कल कि मैं समझ सकता हूँ आपको जो करना है, ये उनका बड़प्पन है, मैंने कहा आपको जो करना है कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, आई एम विद यू। इसलिए सुबह उठकर मैंने सोचा कि मैं आज दिन मैंने कॉन्टेम्पलेट किया करूँ कि नहीं करूँ, बट ट्रूली इसमें मेरी कोई किसी को तिरस्कार करने की मंशा नहीं है। मैं सिर्फ इस सोच को बदलना चाहता हूँ। जैसे लोग समझते हैं कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, मैं भी समझता हूँ कि आर्टिस्टों की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि आर्टिस्ट किसी की गुलाम की बपौती नहीं है कि कोई कहीं पर जाएगा और उसकी चड्डी उतार ले कोई। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पीएन से बात करके दिखाइए, पीएन को इतनी अकड़ होती है, क्या है, किधर जाने का है, क्या करने का है, नहीं करने का। एक आर्टिस्ट अगर आपको एक फोटो नहीं देता आप कितना बुरा मान जाते हैं, कितना अकड़ता है, सेलिब्रिटी हो गया, ही इज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। कंसर्ट था ये अलका जी के सेक्रेटरी ने ऑर्गेनाइज कराया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सेक्रेटरी का नाम क्या है और दूसरी चीज की वहाँ उनके साथ क्या हुआ। और ऐसी भी अभी तक खबरें ये आ रही थी कि शायद आपके सेक्रेटरी को भी उन्होंने धक्कम धुक्की है, शायद हाथापाई की आपके। धक्कम धुक्की तो हुई है, हाथापाई हो जाती अगर मैं बदतमीजी करता तो, अगर मुझे गुस्सा आ जाता, मैं कुछ ऐसी बात बोल जाता जो ऑब्जेक्शनेबल होती, तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता, क्योंकि फिर वो मुझ पर उंगली उठाते, इसने भी ऐसा बोला, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ऐसे खड़ा रहा, इसलिए क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग फ्रॉम माय साइड। बट हाँ, धक्का मुक्की हुई है, हमारे सेक्रेटरीज को, हमारे ग्रुप के इवन नीरज को गालियाँ वाली दी गई हैं, धमकियाँ दी गई हैं कि हम तुमको, मेरे धक्का मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी आंखों के सामने आशीष और मयूर खड़े हैं और ये आदमी सामने खड़े उनको बोल रहा है 50 लाख खर्च किए, 50 लाख जाने दूंगा नहीं, मैं आपको बोल तो देता जाने दूंगा, बोला था जाने दूंगा, कैसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम लोग, कैसे नहीं जाने दोगे तुम? क्यों? तुम कौन हो? तुम अथॉरिटी हो, तुम पुलिस हो, तुम कौन हो? आज के ज़माने में तुमको किसने ये हक दिया? आज की डेमोक्रेसी में, आज की ओपन माइंडेडनेस में, आज की मीडिया में किसने तुमको हक दिया कि तुम एक सेकंड पर्सन, तूने मुझे पैदा किया है, तू मेरा बाप है, तू मेरी माँ है, तू कौन है? तू कैसे मुझे रोक सकता है? जाने कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं जाने देगा? बता मुझे। आज तक कभी हो ही नहीं ऐसा। इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं मैंने, इतनी जगह पे गया हूँ, कहाँ नहीं गया हूँ, लोग इतने बेमुरब्बत होते ही नहीं हैं आजकल। मैंने कहा ना आपको, मैं इसलिए सरप्राइज हूँ। अगर ये हर शो में होता तो मैं कभी एक्शन लेता ही नहीं। मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी मेरे मुंह पे कह जाए, और वो तब जब मैं उसको कहूँ कि मेरी माँ मृत्युशैया में है, ये बोलने के बाद या तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे क्या जाने दो मुझे, तो मैं समझ सकता हूँ। ऐसे मेरी माँ की कसम मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने कहा था कि आप प्लीज़, मेरी माँ की हालत ख़राब है, आप मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्लाइट है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। इसके बाद जो जवाब था, इसीलिए मुझे लगा कि ये आदमी स्कॉट फ्री जाना नहीं चाहिए। मुझे फ्रैंकली मुझे कहा गया कि इसके रेपरकशन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है, कभी कुछ बदला निकाल सकते हैं, कुछ भी। बट मेरा मन जानता है कि मेरा इरादा तिरस्कार करने का नहीं है, मेरा इरादा करेक्ट करने का है, माइंडसेट करेक्ट करने का, उनका नहीं बाकियों का भी, जो अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होने वाला हो या और लोग जब किसी को बुलाएं आर्टिस्ट को, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू ट्रीट एनीबॉडी लाइक दिस। यू आर अ बिग नेम इन अ सिंगिंग इंडस्ट्री, अगर आपके संग ये चीज हो रहा है तो वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट होंगे उनके संग बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप एक्शन लेंगे तो। इसीलिए मैंने ये एक्शन लिया है, और अगर इसके बाद में ये बात बढ़ी तो फिर आगे भी जाऊँगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो बात शुरू करनी थी ना, मैंने शुरुआत की है इस बात की कि ये बात पहुँचे कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है, तो वो अपने बच्चों को क्या पास ऑन करेंगे? अगर आज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना पड़ता है या बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होना पड़ता है तब आप तभी आपको सपोर्ट मिलती है। एक आम आदमी भी अकेला खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया अगर वो सही है तो साथ में खड़ी होती है। आज का ज़माना इतना कमाल है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मीडिया। मीडिया की वजह से ही सब हुआ है। अगर मीडिया ना होता तो बहुत सारे लोग शेर की तरह घूमते रहते हैं और बहुत सारे लोग गाय बकरी की तरह से खाए जाते हैं।